तो टेक्निकल मैन जी लक्ष्कार आज आपको मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने जो परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया था। उसमें पढ़े थे हम 25% को किस प्रकार से लिखते हैं फ्रैक्शन में और 20% को फ्रैक्शन में किस प्रकार से लिखते हैं। सिर्फ यही सीखा है कि हम 25% को किस प्रकार से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और 20% को हम किस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बोले तो हम दूसरी चीज फ्रैक्शन को जैसे 1/4 है उसको हम किस प्रकार से। तो आज हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज में जो AB रूल होता है उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और उसको हम 10 सेकंड में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज से यहाँ देखें तो प्रॉफिट लॉस, इसमें भी किसका यूज होता है, परसेंटेज का। अनुपात समानुपात देखें तो उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। SI CI देखें तो उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। मतलब जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज से जो हर चैप्टर है उससे क्या रहता है, ये रिलेटेड। इसलिए हम फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज। तो ग्रुप डी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज है वो SSC रेलवे हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से ये 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट। मतलब प्रत्येक के लिए कितना मानते हैं, इसमें 100%। यहाँ पर जितना भी मानेंगे वो टोटल कितना होगा, इसमें 100%। अगर यहाँ पर देखें तो हमें निकालना है 100 का 30%। 100 का जब 30% निकालेंगे तो इसमें किस प्रकार से निकालते हैं, 100 × 30/100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। इसका जो 30% है वो कितना हो गया, इसमें 30% है। मतलब यहाँ पर जो इसका 30% निकाले वो कितना आ गया, इसमें 30 है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 100 का 50% निकालेंगे तब भी कितना आएगा, हमारे पास 50 है। अब समझते हैं हम कि AB रूल क्या होता है। AB रूल का मतलब है, जैसे क्वेश्चन देखें हम तो यहाँ पर A की I B की I से 25% कम है, तो बताना हमें B की I A की I से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। एक पूछेगा कम के लिए तो दूसरी क्या बताने पड़ेगी, हमें ज़्यादा वाली। जैसे अगर हम फॉर्मूले से सीखें तो इसमें क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारे पास चाल × समय। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है इसमें कि यहाँ पर अगर चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा, इसमें कम है। मतलब चाल को बढ़ाएंगे यहाँ पर तो टाइम का मान क्या होगा, इसमें कम है। इसी प्रकार अगर दूरी को बढ़ाएंगे यहाँ पर तो इसमें चाल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर जो समय इसका मान क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। मतलब जब एक को घटाएंगे तो दूसरे में क्या होगी, वृद्धि। और जब एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरे में क्या होगी, कमी। इस प्रकार के क्या होंगे, इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन से देखें इसको तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। A की I B की I से 25% अधिक है। यहाँ पर दे रखा है हमें 25% अधिक। क्या लेंगे यहाँ से, जो हमें परसेंट दे रखा है परसेंट लेंगे तो यहाँ पर 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। ये कैसे आया, ये इसके बारे में हमने फर्स्ट वाली जो वीडियो है परसेंटेज की, जो फर्स्ट क्लास है उसमें डिटेल से पढ़ रखे। तो पहले आप उस वाली क्लास को देखना, इसके बाद में आप सेकंड वाली क्लास को देखना। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ पर कितना आ गया, ये फ्रैक्शन 1/4। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है हमें, अधिक है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, प्लस है। मतलब ये कितना अधिक है, इसमें यहाँ पर 1 है। मतलब यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर प्लस 1/4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ में निकालनी है कमी, तो कमी के लिए लगाते हैं माइनस और वृद्धि के लिए लगाते हैं हम प्लस है। तो यहाँ पर जब 4 में ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे रहती है और नीचे वाली संख्या में अगर वृद्धि बोले तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में कर देते हैं हम प्लस है। तो यहाँ पर 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 है। 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जाएगी, इसकी कमी। मतलब यहाँ पर निकल जाएगा B की I A की I से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1/4 इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाता है 20% है। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, हमारे पास 20% है। इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 25%। और 25% का मान हम सीधे जानते हैं कि कितना होता है, 1/4 है। जैसे यहाँ पर 20% पूछे तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 है। 1/3
3 के लिए पूछे तो हमारे पास होता है 33 सही 1/3%। ये कहाँ से याद करेंगे हम, यहाँ से करना है हमें याद, क्योंकि ये वाला कहाँ किए थे हम कल याद, तो ये वाली टेबल जो है उसको क्या करना है हमें याद, यहाँ से करना है हमें इसको याद। 1 का कितना होता है, 1/2 का कितना होता है, 1/13 का मान कितना होता है, 1/23 का मान कितना होता है। ये वाली जो टेबल है ये कब पढ़े थे हम, कल वाली क्लास में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 20, 20% हो जाएगा। इसमें कितने की कमी हो रही है, 20% की। अब देखिए इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन, तो यहाँ पर दे रखा है हमें मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। 40% है तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40 बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना लगेगा 100। इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, यहाँ पर ये कटेगा 5 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/5। अब यहाँ देखना अधिक दे रखा है तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस है, और कम दे रखा होगा तो इसमें क्या करेंगे माइनस है। यहाँ पर है प्लस में, मतलब इसमें क्या हो रही है वृद्धि। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे रहती है, नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं हम, इसमें क्या करना है प्लस, तो ये हो जाएगा 7 इंटू प्रतिशत निकालना है तो कितना लगाना है हमें 100%। अब यहाँ पर दे रखा है हमें कितना हो जाएगा ये 200%, 200% बट्टे में 7। हम जानते हैं कि यहाँ पर 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7% है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या करते हैं, 2/7 बनाना है तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या को इन दोनों से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो जिससे हमें इस वाले की जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या लग जाएगी इसमें पता। यहाँ पर करें 14 को 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा ये 28, और यहाँ पर 2 को 2 से करें तो यहाँ जाएगा 4, और यहाँ पर नीचे ऐसे के ऐसी क्या आ जाएगी संख्या, मतलब यहाँ पर 200%/7 की वैल्यू कितनी है 28 सही 4/7%। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, यहाँ पर क्या दे रखा है इस बार कम है। इसके बाद में पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले कम दे रखा है तो दूसरा क्या होगा इसमें वृद्धि, पहले में कमी हो रही है तो दूसरे में क्या होगी वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए 20% दे रखा है, 20% का मान कितना लिखेंगे हम, डायरेक्ट 1/5। कैसे निकलेगा, 20/100 लिखेंगे तो इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/5। अब यहाँ पर कमी बोल रखा है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें माइनस, ऊपर वाली संख्या को ऐसे के ऐसे लिखना है, अगर इसमें माइनस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगी वृद्धि। इसके बाद में यहाँ कमी करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसको करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि किस में चेंज कर रहे हैं हम प्रतिशत में, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25% है। इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। यदि योगी के केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यहाँ पर हमें दे रखा है 33.33%, और क्या दे रखी है इसमें कमी, तो यहाँ पर क्या हो 33.33% है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 33 सही 1/3%, और ये किसकी वैल्यू होती है 1/3 की, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 99, और 99 में जब 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाता है 100, और नीचे कितना है 3, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी इसमें 1/3। अब देखिए यहाँ पर कमी दे रखा है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और यहाँ पर जब वृद्धि करनी होगी हमें तो वृद्धि के लिए क्या लगाते हैं हम प्लस, और यहाँ कमी कर रहे तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखें तो हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% लगा देंगे, और 1/2 इंटू 100% का मतलब होता है यहाँ पर 50%। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 50%, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें जल्दी सोल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु
करीम से कम कितने प्रतिशत है। यहाँ पर हमें अधिक दे रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% है। अगर इसमें अधिक करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 1/5। अब इसमें 1/5 होने के बाद हमें निकालना है इसका प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा, 100 बट्टा कितना होगा, इसमें 5 है। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, इसमें 20% है। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें 20% है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से मैंने सोल्व किया। तो यहाँ पर आ जाएगा 25% है, कितना है, अधिक। 1/4 लिख सकते हैं इसको, इसमें अधिक करेंगे मतलब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस इनटू में 100%। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20% है। अब देखिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास है, जैसे अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, स्पीड और टाइम वाला। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, धीमी है। तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। यहाँ पर पहले तो धीमी है, उसके बाद में हमें क्या पूछ रहा है, उसकी तेज स्पीड है। तो यहाँ पर देखिए तो हमें दे रखा है 16.2/3% है। अब इसको या तो हम डिटेल से सोल्व कर सकते हैं या हम नॉर्मली भी इसका क्या लिख सकते हैं, 1/6, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसमें 1/6। ये कैसे आया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 48 होगा, 48 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू % हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100। 50 से इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/6। या तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो या फिर इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये धीमी, धीमी का मतलब क्या है, कम है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि। यहाँ 6 में से 1 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 5। अब हमें निकालना प्रतिशत के लिए 100% से इसको क्या करना है, गुणा। इसको काटेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 20% है। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे रीता की आय गीता की आय से 15% कम है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 15% कम है। तो 15% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और परसेंट हटकर नीचे आ जाएगा 100। इसको काटेंगे तो ये तो कटेगा 5 से 3 बार और ये कटेगा 20 बार। ये कितना आ गया, 3/20 है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कमी, कमी के लिए हम यहाँ लगाते हैं माइनस। अब ये ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे रहती है, यहाँ 20 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 17 और ये किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि इसमें क्या करना है हमें, वृद्धि। इनटू में कितना आ जाएगा, 100%। अब ऊपर कितना हो गया, 300/17, ऊपर हो गया 300/17। ये किस में है, परसेंट में है। तो जब 17 को 300 से काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 17 सही 11/17%। इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 17 सही 11/17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है, वृद्धि। तो यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है कि कटौती की गई मतलब कमी की गई, तो यहाँ आ जाएगा 25% और 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी, कटौती हो रही है तो कमी होगी। यहाँ पर आ जाएगा 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है हमें, वृद्धि। यहाँ आ जाएगा 100% और 100% करने के बाद ये कितना बन गया, 1/3 इंटू 100%। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%। या तो यहाँ पर 3 का भाग देकर भी निकाल सकते हैं हम 100 में, या फिर 1/3 की जो वैल्यू होती है परसेंट में वो भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा पहले जितना ही रहे। यहाँ देखिए तो हमारे पास एक तो होती है प्राइस, एक होता है कंज्यूम, एक होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, मतलब खपत होती है एक तो, और एक होती है बचत, एक होती है हमारे पास इनकम। अब यहाँ पर देखिए अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो इसमें जो कंज्यूम है वो क्या हो जाएगा, इसमें कम है।
जो कंज्यूम है इसमें क्या हो जाएगा, कम। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा और इसको कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। मतलब इस प्रकार से इसमें अगर इसको कम किए तो इसमें क्या होगी, वृद्धि। ये एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट। इसलिए यहाँ पर वृद्धि दे रखा है हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें कमी। तो यहाँ देखिए तो 20% है, 20% का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 20 बट्टे में 100 यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 लगेगा, तो इसमें आएगा 1/5। अब यहाँ पर 1/5 मतलब यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि कर देंगे 1 क्या कितना हो जाएगा, इसमें 6, 5 और 1 6। अब यहाँ पर हमें करनी है कमी, तो यहाँ पर आ जाएगा 100%। और यहाँ पर 1/6 की जो फ्रैक्शन में हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3% है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, यदि पेट्रोल की कीमत में जिस प्रकार से पहले इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ है वृद्धि और यहाँ पर बताना है हमें कमी। तो 28% को हम लिख सकते हैं 28/100%। हटाएंगे इसलिए यहाँ पर क्या है 100। अब इसको काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, इसको काटेंगे ये 50 बार कटेगा, इसको फिर 2 से काटेंगे ये 7 से कटेगा, यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना कटेगा 25 से। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/25 है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या बोल रखा है, मैं वृद्धि करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस है। 25 में जब 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 है। तो ऊपर तो आएगा हमारे पास 7 और नीचे आ जाएगा 32 इनटू यहाँ पर करना है 100%। तो इसके लिए अब ये कितना हो गया, 700%। ये हो गया हमारे पास 700% बट्टे में 32 है। इसको काटेंगे तो इसको काट सकते हैं हम, जैसे 2 से तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 0। इसको काटे फिर अगर 16 का भाग देते हैं हम 350 में तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 21.88%। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप है। आज हमने पहले पढ़ा है AB रूल वाले, अब पढ़ेंगे हम जो नेक्स्ट टाइप है। जैसे पर दे रखा है एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। मतलब उसने कितने की त्रुटि की है, इसका क्या करना है, हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ तो है 5/3 लेकिन गलती से उसने किससे गुणा कर दिया, 3/5 से। इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 और नीचे वाली जो संख्या है 3 और 5, इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लिए तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया हमारे पास, 15। तो यहाँ पर भी लिखना है। अब इसको क्या करना है, ये कटेगा यहाँ पर 3 बार। इसके बाद में यहाँ से देखिए तो 5 को जब 3 से काटेंगे, यहाँ पर देखिए तो इसमें इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ये बन गया 25 और ये बन गया यहाँ पर 9। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 16। अब 16 का अंतर है, मतलब त्रुटि कितनी की है इसमें, 16/25 इनटू में 100% है। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 64। अब देखिए एक तो है ये मेथड और दूसरी मेथड देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पर 5/3 है तो यहाँ 5/3 लिखेंगे और वहाँ पर कितना है 3/5 तो यहाँ कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, 16 और इसको लेना है हमें इन बट्टे में तो यहाँ जाएगा 25 इनटू में 100%। इसको काटेंगे, ये 4 बार कटेगा, यहाँ 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 64%। मतलब एक तो है हमारे पास ये वाली मेथड और दूसरी देखिए तो दूसरी है हमारे पास ये वाली मेथड। यहाँ क्या करना है, पहले वाली संख्या को लिखना है और दूसरी वाली संख्या को लिखना है। इसके बाद में
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 को 3 से किए 9 आ गया, 5 को 5 से किए तो 25 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना है वो लेना है, और आगे वाली जो संख्या है मतलब पहले कितना लिखना चाहिए था उसको 5/3, उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 25, तो नीचे आ जाएगा 25 इंटू में 100%, तो यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास 64%। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 से मतलब 5/8 से गुणा करने के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर गणना करके बताना है कि प्रतिशत में कितनी त्रुटि है। यहाँ पर देखिए तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 64 है। अब यहाँ पर देखना है अंतर कितने का है, अगर यहाँ अंतर देखें तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9, यहाँ पर देखें तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 है। अब त्रुटि कितने की आ रही है इसमें 39 की, मतलब इन दोनों का अंतर कितने का है 39 का, और कितने पर है 25 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 है, इंटू में यहाँ आ जाएगा 100%। इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 को यहाँ पर करना हमें 39 से मल्टीप्लाई, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए 36 है, और यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 3 इसमें हो जाएंगे 15, मतलब इसमें त्रुटि कितने परसेंट की है 156% की। आज हमने पढ़ा है AB रूल वाला, यहाँ पर जो त्रुटि वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस प्रकार से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।